अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि सिंप्लीफाई है। अब इसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, तकरीबन 13 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं, तो सारे इंशाल्लाह इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और सबसे पहला पार्ट जो है वो लिखा हुआ है इसमें 4 माइनस आयोटा प्लस ब्रैकेट ओपन 5 प्लस 5 आयोटा। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसको वैसे ही किया जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस में मतलब आपको प्रिपरेशन करवाते वक्त मैंने आपको बताया था कि आयोटा एक इमेजनरी नंबर है और उसकी वैल्यू √-1 होती है। तो अगर कहीं पर भी ऐसी कोई वैल्यू हमने जो है ना मतलब इमेजनरी नंबर हमें मिलेगी तो हम उसकी जगह पर आयोटा लिख देंगे। तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ तो आपको मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी। तो 4 माइनस आयोटा, अब इसमें प्लस लिखा हुआ है ब्रैकेट से पहले, तो प्लस आपने +5 किया, +5 आयोटा, फिर आपने यहाँ पर इसको अरेंज कर लिया। तो 4 + 5 इज़ 9, माइनस प्लस माइनस 5 में से -1 कर दो तो 4 आयोटा इसका आंसर आना चाहिए। और इसको अगर मज़ीद सॉल्व करता हूँ, आयोटा की जगह पे मैं आयोटा √-1 भी लिख देता हूँ तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। आंसर की जो फॉर्म है वो हमें यही चाहिए थी, तो ये मिल चुकी है। सेकंड पार्ट करते हैं, विच इज़ 7 माइनस 6 आयोटा और माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। इसको भी ऐसे ही सेम सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 किया। तो माइनस जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6 आयोटा, और 7 माइनस 6 आयोटा जो है वो आप इसके ब्रैकेट्स जो है वो ओपन ही कर लो, ठीक है। तो 7 माइनस 6 आयोटा -5 + 6 आयोटा, तो 7 माइनस 5 इज़ 2 और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा ये हो गए कैंसिल। तो सिर्फ आंसर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं इसका। दैट सेज -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 + 8 आयोटा ब्रैकेट ओपन कर लो, -7 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 आयोटा हो गया। फिर आपने क्या किया कि जो नंबर्स सेम हैं, यानी कि जो मतलब अरेंज कर लो, नंबर्स को एक तरफ कर लो और इमेजनरी नंबर्स को एक तरफ कर लो। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 + 2 इज़ 8 9, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो वी हैव टू राइट माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 में से -3 कर लो तो 5 आयोटा, ये इसका आंसर निकल गया। पार्ट नंबर 3 इज़ डन। नाउ मूविंग ऑन टू दी 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। तो -5 आप कर लो, माइनस माइनस प्लस कर लो, 2 आयोटा हो गया। 4 माइनस 5 इज़ -1, और माइनस प्लस माइनस, और वैसे भी ये सेम इमेजनरी नंबर्स हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो -1 इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये 4 पार्ट्स इसके हो चुके हैं, और मैंने अभी इसके जो है ना सारे पार्ट्स आपको करवाने हैं। तो वीडियो को लाजमी आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पार्ट क्लियर हो सके और कोई सा भी ऐसा सवाल ना हो जो एग्ज़ाम में आ जाए और आप ना कर सको। तो मेरा तरीक़ेकार तो यही है कि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो पार्ट नंबर 5 अब हमने सॉल्व करना है। अब ये 2 + 4 आयोटा है और साथ में यहाँ पे 1 + 2 आयोटा लिखा हुआ है। अच्छा, याद रखिए कि ये क्वेश्चन और ये जो 4 पार्ट्स हमने अभी किए हैं ये एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस हमें देखने को मिल रहे थे। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 5, इसमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस आए कि जो 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 ब्रैकेट्स। और उसका आसान तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसका आसान तरीका क्या है कि 1 + 2 आयोटा कर लो और साथ में +4 आयोटा
1 प्लस 2 आयोटा कर लो। अब इससे क्या होगा कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आपने फर्स्ट टर्म से इसको मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड टर्म से अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आपको ईजिली जो है ना ये इक्वेशन सॉल्व होती हुई मिल जाएगी। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो वो इससे इसको करवा देते हैं, फिर वो जो है ना 4 आयोटा को 2 आयोटा से करवा देते हैं, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, तो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाते और आंसर्स फिर उनके ठीक नहीं आते, तो फिर उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप क्या करो, इसको ब्रेक कर लो, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 हो गया, 4 आयोटा हो गया, प्लस 4 आयोटा, फिर प्लस 4 टू ज़ा 8 आयोटा। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि आपने देखा कि भाई रियल नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 2। बाकी सारे इमेजनरी नंबर्स हैं, इनको ऐड अप कर लो। 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 8 इज़ 16, तो 16 आयोटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी पार्ट नंबर 6 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और पार्ट नंबर 6 में 1 माइनस 4 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा, ये दो ब्रैकेट्स अगेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम वैसे ही प्रोसीजर है इसका भी। आपने क्या किया भाई कि आपने 1 लिखा, देन 2 माइनस 3 आयोटा, और फिर आपने माइनस 4 आयोटा लिखा, और 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 को इससे इस टर्म से करवाओगे मल्टीप्लाई तो आंसर तो सेम ही आना है। माइनस 4 आयोटा को जब 2 से करवाओगे तो माइनस प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस 4 थ्री ज़ा 12। एंड यहाँ पर एक नई बात जो आपको अभी पता चलेगी, दैट इज़ आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर। सही है, तो आयोटा स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई करने लगे हो, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा ये दोनों जो हैं सेम इमेजनरी नंबर्स हैं, तो ये ऐड अप या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो वी हैव टू ऐड, तो 8 प्लस 3 इज़ 9 10 11, तो माइनस 11 आयोटा ये हो गया। उसके बाद प्लस 12 है। आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैंने जो है ना कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर किया था कि आयोटा स्क्वायर को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, आयोटा क्यूब को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी पहली वीडियो है इस सेशन की, उसको लाजमी वॉच आउट कीजिए, और उसमें से कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी हद तक क्लियर किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। उसमें मैंने आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, डिफरेंट आयोटा के पावर्स को सॉल्व आउट किया, और वो इसी वजह से किया था क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें ये यूज़ हो रहे थे। तो अभी मैं आपको यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बता दूँ कि वो -1 के इक्वल होती है। ठीक है, अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप आयोटा की एटलीस्ट वैल्यू जो है वो याद रखो, और फिर इस पर स्क्वायरिंग जब आप कर दोगे तो आपको पता है कि वो चीज़ फिर जो है ना कैंसिल हो जाना है रूट ने, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे -1 आपने लिख लिया, और 2 माइनस 11 आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस इज़ 12, और फिर आप जो रियल नंबर्स हैं हमारे पास उसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो -12 और 2 है तो इट मीन्स ये -10 हो गया, और -11 आयोटा हो गया। ठीक है, तो दैट शुड बी द फाइनल आंसर, लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आपने माइनस कॉमन ले लिया और 10 प्लस आयोटा साथ में लिख लिया। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स वैलिड हैं। अब आप आ जाएं पार्ट नंबर 6 तो हो चुका है 7 पर। पार्ट नंबर 7 जो है वो -8 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा, ये एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसको भाई देखो ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस आपने किया और 8 को 2 से करोगे तो 16, एंड देन आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो टर्म मिली है ऐसा नहीं कर देना आपने कि आयोटा कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको आप सिंपल क्या करो, -16 आयोटा अपनी तरफ है तो है। अब आप इसमें एक काम ये करो कि 16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर लो, -1। ठीक है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, और -16 आयोटा प्लस माइनस 6 माइनस एंड देन 16। ठीक है, तो माइनस यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, और फिर 16 प्लस 16 आयोटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो दैट इज़ पार्ट नंबर 7।
अब हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है वो सॉल्व करना है। और उसको सॉल्व करने से पहले आपको याद हो कि मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई थी कि 3 + 2 आयोटा होल स्क्वायर जो है वो कैसे सॉल्व हो सकता है, a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से। तो चैप्टर नंबर 1 की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको आप अगर देखें जाकर तो उसमें आप देखेंगे कि a + b होल स्क्वायर का मैंने आपको फार्मूला जो है मतलब डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने बताया था कि इन सब के फार्मूले यूज़ होने हैं थ्रू आउट द चैप्टर। तो इस पर इस क्वेश्चन को देखते साथ ही आपको पता चल गया a + b होल स्क्वायर का फार्मूला इस पर लग रहा है तो आप लगा दो। तो a का स्क्वायर किया, फिर 2ab कर लिया, देन + b स्क्वायर कर लिया। ये एम्प्टी ब्रैकेट इस वजह से बना रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो बिगनर है और जो अक्सर फार्मूले जो यूज़ करने में गलतियाँ कर देते हैं उनके लिए आसानी है कि वो पहले एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाएं, देन उसकी a और b की वैल्यूज़ पुट कर दें। a is 3, a is again 3, b is 2 iota and b is 2 iota square। फार्मूला तो आपने इसको ओपन कर ली है लेकिन साथ में रेफरेंस देना लाजमी है। तो आप यहाँ पर लाजमी रेफरेंस दें विच इज़ a² + 2ab + b स्क्वायर। इससे एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वो मार्क्स अच्छे देकर जाता है। तो जब भी कोई भी फार्मूला यूज़ करें, कोई टर्म यूज़ कर रहे हो तो आप लाजमी रेफरेंस दें। जैसे आयोटा की वैल्यू यूज़ कर रहे हो तो आप आयोटा का रेफरेंस दो कि भाई आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, या आयोटा स्क्वायर यूज़ कर रहे हो या कोई भी फार्मूला यूज़ कर रहे हो। ठीक है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, 2 3 = 6 एंड देन 6 2 = 12। तो मैं 12 डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, 12 आयोटा हो गया। इस टर्म को सॉल्व करके ये 3 टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 12 आयोटा आएगा। फिर 2 आयोटा होल स्क्वायर है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो कि 2 2 = 4 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 9 + 12 आयोटा + 4 आयोटा स्क्वायर अगेन इज़ -1। आप रेफरेंस दे दो कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको प्लस माइनस माइनस किया, 4 हो गया। 9 - 4 इज़ 5, 5 + 12 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना पूरा सॉल्व हो चुका है और इसका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 8 इज़ डन। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर 9 है जो कि 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा ये क्वेश्चन है। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं। रिमेंबर कि ये क्वेश्चन आप देखते ही समझ जाओ कि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ पर और भी लिखे हुए थे लेकिन वहाँ पर कहीं फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते थे बिकॉज दे आर द डिफरेंट वैल्यूज़। लेकिन अगर यहाँ देखो तो यहाँ सिर्फ साइन का फ़र्क है और वैल्यू सेम है, तो यहाँ एक फार्मूला लग सकता है और वो लगा भी देना चाहिए। और वो फार्मूला है a² - b स्क्वायर बराबर किसके होता है, a + b और a - b के। तो सिंपल सा काम आप क्या करो भाई कि आपने स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखना है, यानी क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए a² - b स्क्वायर कर लिया। a की जगह आपने 3 लिखा, b की जगह 6 आयोटा लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद 3 का स्क्वायर इज़ 9, -6 का स्क्वायर इज़ 36 और आयोटा स्क्वायर हो गया। और 9 - 36 आयोटा स्क्वायर इज़ -1। और फिर आपने 9 माइनस माइनस प्लस 36 किया और 36 + 9 जो है वो 45 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 9 का।